आप सभी को जय मसीह की। हम इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम अपने पूरे 2020 को पीछे मुड़कर देखेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें 2020 में कितना ज़्यादा आशीषित किया, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया, हर दिन हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेला, अपना प्रेम हमें दिया। हम पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम और अनुग्रह को सोचते हुए हम आज धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे और हम साथ ही प्रार्थना करेंगे आने वाले साल 2021 के लिए कि 2021 में हम पिता परमेश्वर से महान आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। और अब हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें बोना है पिता परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। तो इन बातों को हम सोचते हुए हम आज की प्रार्थना को करेंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और सचमुच में 2020 में हम पिता परमेश्वर के उस महान प्रेम को हमने महसूस किया जब यहाँ तक कि महामारी का समय था, तो भी पिता परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षा दी और हर दिन दिखाया कि पिता परमेश्वर वो अभी भी जीवित हैं और वो हर दिन हमारे लिए कार्य करते हैं। हम पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए धन्यवादी होकर आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे। आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए कि आपने हमें आज तक जीवित रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। आज ये हमारा 2020 का आखिरी दिन है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे साल भर सुरक्षा को दिया। आपने बहुत सा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला और हर पल हमें अपनी बाहों में रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, जब 2020 में यहाँ तक कि महामारी का समय था तो भी हमने आपके उस महान प्रेम को महसूस किया कि सचमुच में आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा। हर दिन हमें हर एक प्रकार के जीवाणुओं से, विषाणुओं से हमें बचाया और हर एक प्रकार की महामारी से, हर एक प्रकार की बीमारियों से हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए और आपके इस महान अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। सचमुच में पिता परमेश्वर ये दर्शाता है कि आप हम सब मानवीन के सदस्यों से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालांकि और भी ऐसे बहुत से मसीही हैं जिन्होंने इस समय में सुरक्षा को नहीं प्राप्त किया, लेकिन हमारे चरवाहे की वजह से आपने हम सबको सुरक्षा को दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने विशेष तौर से हम मानवीन के सदस्यों को दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने 2020 में हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दिया और बहुत सी आर्थिक आशीषों को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आज भी हम स्वस्थ हैं और हम आपके नाम को ले पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपके महान प्रावधान के लिए। सचमुच में आपकी बुद्धि, आपकी योजनाएं, आपके प्रावधान वो हमारी बुद्धि से, हमारे सोच विचारों से बिल्कुल अलग है। पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि 2020 में ऐसा हुआ कि जो कि हमारी कल्पनाओं से भी परे था। पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन तो भी आपने हमें हर एक चीज़ों को मुहैया कराया कि इस समय में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपने पहले से ही उन सभी चीज़ों का इंतज़ाम किया और 2020 में हम हालांकि एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो भी आपने हमें जूम के द्वारा एकजुट किया और आपने हमें मौका दिया कि इस समय में भी हम अपने घरों में रह के हम आपकी आराधना करने पाएँ, हम आपके वचनों को सुनने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जिसके द्वारा आपने हमें समय दिया कि हम और ज़्यादा अपने हृदय की गहराई को जान सकें, हम अपने हृदय को पहचान सके कि किस प्रकार की हमारे पास हृदय की भूमि है और किस तरीके से हमें अपने हृदय को बदलना है और कौन कौन सी बुराइयां हमारे हृदय में अभी भी हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने 2020 में आपने हमारी मदद की कि हम गहनता से अपने हृदय को जान सके आपके वचनों के द्वारा और आपके वचनों को हम गहराई से समझ सके और आपके प्रेम को अपने हृदय में रख सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए और हर एक उन आशीषों के लिए जो आपने हमें 2020 में दी है। पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि कई बार समय ऐसा था जिसमें हम नहीं समझ पाते थे कि हमें क्या करना है, किस राह पर हमें जाना है, तो भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे हाथों को थामे रखा और हर दिन हर पल आपने हमारी अगुवाई की। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है 2020 में। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
आप हमारी मदद कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले साल 2021 के लिए हम और ज़्यादा आनंद से, खुशी से, शांति से हमारे हृदय भर जाएं और हम आपके महान प्रेम को अपने हृदय में रखने पाएँ और अपने हृदय से आपको प्रेम देने पाएँ। आप हम सबकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम भी आपके वचनों का पालन करके अपने सच्चे प्रेम को आपको दिखाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। आपने हमें पवित्रीकरण के वचनों को दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन वचनों को नहीं जानते, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया है। हम जैसे मूर्खों पर कि आपने ये पवित्रीकरण के वचन दिए हैं ताकि हम अपने आप को पहचान सके कि हम कितने ज़्यादा बुरे हैं, कितना ज़्यादा हमारा हृदय बुरा है, हमारा व्यवहार, हमारे सोच विचार आपके वचनों के अनुसार कितने ज़्यादा बुरे हैं और उनको पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम बदलने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि आपने हम पर जो अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर, ये कोई छोटा अनुग्रह नहीं है पिता। आपने हमें ये अनुग्रह दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि इन पवित्रीकरण के वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा इन अंत के दिनों में हम बदल सकते हैं। और यही वो समय है जब पवित्र आत्मा हमारी हर पल हमारी मदद करते हैं आपके वचनों के अनुसार जीने में, आपकी आज्ञाओं का पालन करने में और आपकी सच्ची संतान बनने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में हम अपने आप से तो नहीं कर सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है तो हम आपके इन वचनों का पालन हाँ और आमीन के साथ कर सकते हैं। और सचमुच में जो भी आप हमारे लिए योजना रखते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। पिता परमेश्वर, आप भी हमसे चाहते हैं कि जब हम आपकी उन आज्ञाओं का पालन करें, जब हम अपने हृदय से हर एक प्रकार के गुस्से को, नफरत को, ईर्ष्या को, जलन को दूर करें और जब हम उस आत्मिक प्रेम को साधें तो ये हमारे लिए लाभ है ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनने पाएँ और आपकी सच्ची संतान बनने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। यहाँ तक कि जब हम अपने हृदय में अपनी उन बुराइयों को पाते हैं, आपके अनुग्रह के द्वारा हम अपने पापों को जान पाते हैं कि अभी भी हमारा हृदय कितना ज़्यादा बुरा है, उस समय हम निराश ना हो वरन धन्यवाद देकर आनंद के साथ कि पिता ने मेरी मदद की, मेरी आत्मिक आंखों को खोला ताकि मैं अपनी इन बुराइयों को पहचान पाया। उस समय हम धन्यवादी होकर हम और ज़्यादा प्रार्थनाओं के साथ अपने उन पापों को दूर करें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि आने वाले साल में हम हर समय खुश रहें, आनंदित रहें और हर समय हम धन्यवाद देने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि आप अपनी सच्ची संतानों से यही चाहते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें। हम अपने हृदय की गहराई से आनंदित रहें इस बात को सोचते हुए कि पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। उस उद्धार के अनुग्रह के द्वारा हम खुश रहने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम और ज़्यादा गहराई के साथ हम प्रार्थना करने पाएँ, हम और ज़्यादा गहरे स्तर में जाने पाएँ। हम अपने पूरे हृदय की गहराई से उन पापों की जड़ों को दूर कर देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। आप हम सबको पवित्र आत्मा की मदद दीजिए और पवित्र आत्मा की भरपूरी को दीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा आप हमारे हर एक प्रकार की पापों की जड़ों को जला दीजिए। यहाँ तक कि अभी भी हमारे हृदय में बहुत सी जड़ें हैं जो अभी भी नहीं निकली हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा पिता परमेश्वर आप उन्हें जला देंगे और हम आपकी सच्ची संतान बनेंगे, क्योंकि आपने हमें मानवीन में वो सभी चीज़ें दी हैं जिसके द्वारा हम आपकी सच्ची संतान बन सकते हैं। और हमारे सीनियर पास्टर ने भी हमसे वायदा किया है कि वो हमें नए यरूशलेम लेकर जाएंगे। इसीलिए आपने हमें इस मनुष्य जाति की जुताई को दिया है और आप हमारे सामने ऐसी बहुत सी स्थितियों को आने देते हैं जिसके द्वारा हम अपने हृदय को पहचान सकें और आपके वचनों के द्वारा हम उसे बदल सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि आने वाला साल हम सबके लिए खुशी और आनंद का साल हो और हम और ज़्यादा अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देने पाएँ और आपके उस सच्चे प्रेम को अपने हृदय में रखने पाएँ। आप हमारी मदद कीजिए ताकि 2021 में चाहे हम जो कुछ भी करें उसके द्वारा आपके नाम को महानता से महिमा देने पाए और इस संसार में ज्योति और नमक बनकर और ज़्यादा आत्माओं को अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि आने वाले साल में हमारी कलीसिया में और ज़्यादा जागृति होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने प्रभु की उन भेड़ों की रखवाली करने पाएँ जो हमारे प्रभु ने हमें सौंपी है। आप हम सबको ऊपर से ज्ञान दीजिए, ऊपर से बुद्धि दीजिए। आप हमारी मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम हमारे कार्यों को करने पाए और आपके नाम को महानता से महिमा देने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए और आप इस प्रार्थना के द्वारा महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।